वास्तु एक ऐसी चीज है जो लोग उसमें बिलीव करते हैं, वो इतना डीपली बिलीव करते हैं कि उसके बिना वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाते। मैं खुद एक स्केप्टिक हूं, ऑल्दो मैं खुद वास्तु करवाता हूं। आज मैं बैठा हूं महावास्तु के आचार्य जसप्रीत सिंह के साथ। कॉन्वर्सेशन काफी डीप था, अलग अलग कॉन्वर्सेशंस की, वास्तु फॉर रेसिडेंशियल, वास्तु फॉर कमर्शियल, गवर्नमेंट के लिए, या अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रहा तो देखिए ये पूरा एपिसोड एंड तक और अंडरस्टैंड कीजिए कि वास्तु आपके लिए है कि नहीं। आचार्य जी, थैंक यू फॉर कमिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, I have heard about वास्तु। आप बोलते हो महावास्तु आचार्य जसप्रीत सिंह, करेक्ट? जी सर, वास्तु के बारे में सुना है, महावास्तु क्या है? आज से कुछ साल पहले मेरे गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वास्तु को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, वास्तु शास्त्र को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं। By profession, he is a qualified engineer, and then he turned into be a Dr. Khushdeep Bansal as a Vastu Shastri. So he wanted to give a new name to Vastu. That's why he kept it MahaVaastu. MahaVaastu वो लेकर आए for a lot of clarity in Vastu, which I think लोगों को टाइम लग रहा है एक क्लैरिटी में आते आते, बट अवेयरनेस आ गई है आज। इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ कि ये वास्तु से महावास्तु में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड महावास्तु। दैट इज़ वन लॉजिक, एंड बाकी हम रियल एस्टेट के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मैं वास्तु के मामले में बहुत स्केप्टिकल हूँ, ठीक है? फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन आई फॉलो इट विथ वॉट यू कॉल अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मेरे को हर एक चीज़ का रीज़न चाहिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मेरे को हर एक चीज़ का एक रीज़न चाहिए होता है कि वाई शुड दिस हैपन। तो मेरे को, और आई एम श्योर द ऑडियंस विल ऑल्सो वांट अ फुल एक्सप्लेनेशन एज टू वाई व्हाट इज द रीज़न ऑफ दैट बीइंग पार्ट ऑफ वास्तु। ठीक है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी वैसे ही मज़ा आता है। ठीक है, तो मेरे जैसे लोगों को जो वास्तु के मामले में स्केप्टिकल होते हैं, What do you want to tell those people? चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं, कुछ लाइफ के एग्जाम्पल से बात करते हैं। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, कोई प्रोडक्ट आपको पता है मुझे ये ख़रीदना है, ज़रूरत है इसकी, मेरे आज की नीड में है, डिस्काउंट मिल रहा है 50%, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। गए शॉप में, सामने 50 नहीं शायद 60% ऑफ पे था, फिर भी नहीं लिया, वापस आ गए। एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 4 दिन बाद वापस गए, डिस्काउंट कम हो गया या डिस्काउंट उस प्रोडक्ट से निकल गया, और दूसरे स्टोर में गए, फटाफट डिसीजन लिया, घर पे लेके आए। क्या रीज़न हो सकता है? उस जगह पे जहाँ पहले गए थे ना, वो जगह ने आपको डिसीजन नहीं लेने दिया, उसके वास्तु ने आपको डिसीजन नहीं लेने दिया। और एक एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन माइंड को ये पता है कि बिहेव कैसे करना है और कहाँ करना है, ये हम मानते हैं। अगर एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, 5 स्टार में जाएगा तो उसको पता है मुझे कैसे बैठना है, कैसे कटलरी यूज़ करनी है। नॉर्मल उडुपी में जाएगा तो उसको पता है कैसे बिहेव करना है। रास्ते का सैंडविच खाएगा तो कैसे बिहेव करना है, हाथ कहाँ से डाल के चीज़ ले लेनी है जल्दी। ये बिहेवियर पे जो इम्पैक्ट आता है ना, वो वास्तु है। इस कमरे में इस टाइम हम 7 जने बैठे हैं, सातों का अलग अलग नेचर है, सातों की अलग अलग प्रकृति है। उनके नेचर, उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं जब वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जो उनकी प्रकृति को मैच नहीं करता। ओके, जैसे ही हम एक जगह का वास्तु अलाइन कर देते हैं, वास्तु अलाइन करना होता क्या है? 5 तत्व हैं, ये हम सब जानते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। बट मेजर हमारी लाइफ में 3 एलिमेंट्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, वाटर, एयर एंड फायर, जिसको हम वात, पित्त एंड कफ भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। फायर वाला बंदा वो है जो डिसीजन लेता है, जो बोलता है स्टार्ट करते हैं।
हम 4 दोस्त बैठे होते हैं, एक दोस्त ऐसा होता है जो स्टार्ट करने की हिम्मत रखता है किसी भी चीज़ को। एयर वाला बंदा होता है जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, और वाटर वाला बंदा होता है जो रिसोर्सेज को ढूंढ के लाता है और वो बताता है कि अब इसका एंड कहाँ करना है, वरना हम तो काम में ही लगे रहेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। सेम वे अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो 200 फुट है, 500 फुट है या 15,000 फुट की फ्लोर प्लेट है, इन 5 तत्वों को जब हम बैलेंस कर लेते हैं, हमारा माइंड बैलेंस हो जाता है। सारा का सारा खेल ही माइंड का है। दिमाग को अगर बैलेंस कर लिया ना, क्योंकि दिमाग ना तो अंगूठियां पहनने से बैलेंस होने वाला है, ना यंत्र लगाने से होने वाला है, ना पिरामिड रखने से होने वाला है, ना किसी की फ़ोटो लगाने से होने वाला है। तुम एक एनवायरनमेंट में जाते हो, वहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है ये तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। बट हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को कैप्चर करता है और वो हमें तैयार करता है कॉन्शियसली बिहेव करने के लिए कि कैसे करना है। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, क्यों बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट हम सब ने, वास्तु पुरुष मंडल हम सब ने देखा है कि एक इंसान उल्टा औंधे मुंह लेटा हुआ है, उसको हम पूजते हैं एज अ वास्तु पुरुष मंडल। बट असल में वो रवि क्या है? वो उस घर में रहने वाले लोग हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में सर दिखाया गया है तो वहाँ अगर टॉयलेट होगा तो ड्रेनेज एक्टिविटी है, माइंड ड्रेन्ड आउट रहेगा, न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आएंगे। किचन होगा तो भी वही प्रॉब्लम आएंगे, बट किचन होगा तो दिमाग में गर्मी भी रहेगी। हर जगह पे बिहेव जो होगा एक गर्मी से होगा, इसलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। महावास्तु में हम बात करते हैं रंगों की, क्योंकि कलर्स के ऊपर वास्तु में कोई नहीं बोलता। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, बट उठा के लाल रंग और पीला रंग कर लेते हैं, सेम सेम इश्यूज आएंगे। लाल रंग फायर को रिप्रेजेंट करता है और पीला रंग अर्थ को। अर्थ के कलर अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपका दिमाग ब्लॉक रहेगा, क्योंकि अर्थ वाटर को ब्लॉक करता है। पानी को रोकने के लिए हम अर्थ यूज़ करते हैं। तो ये रंगों से ही, आप मेरे को अगर किसी प्रॉपर्टी में भेजते हो, या आज मैं किसी बिल्डर के साथ भी काम करता हूँ, साइट पे हम जगह पे कलर्स देख के बता देते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चलेगी। बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या है, हमारे वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करेंगे, उसमें हम एक कन्फ्यूजन में ही चलते रहे कि ये नॉर्थ है, दरवाज़ा यहाँ है तो वो नॉर्थ फेसिंग हो गया। मैं बोलता हूँ आप सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, पहले किसी भी प्रॉपर्टी का ब्रह्मस्थान डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मस्थान डिफाइन किया, उसके 360 डिग्री पैरामीटर को हम 16 जोन्स में बांटते हैं। आप और मैं अभी तक क्या करते आए, सेंटर से नॉर्थ फेस हो रहा है, नॉर्थ फेसिंग दरवाजा है, नहीं। नॉर्थ में 8 दरवाजे आते हैं, हर एक डिग्री पे अलग अलग दरवाजा है। N3 और N4 एक दरवाज़ा है जो बहुत अच्छा है। ईस्ट में भी E3 E4 बहुत अच्छा है। साउथ के दरवाज़ों के लिए लोग डरते हैं कि साउथ में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। साउथ में S3 S4 में ऐसा दरवाज़ा है जो नॉर्थ के दरवाज़ों से ज़्यादा पैसे देता है। बट मैच होना चाहिए आपकी कुंडली के साथ, आपकी प्रकृति के साथ। मैच हो गया तो इट्स अ वेरी गुड डोर। बट जैसे ही वो डिग्री शिफ्ट हुई S5 पे, तो आपने S5 S6 S7 के दरवाजे लिए, तो आपने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चूज कर लिया। तो ये डिग्रीज, ये मेथड, ये महावास्तु ने सिखाया और सिखा भी रहा है आगे। और डिटेलिंग, वास्तु में हम लोग डिटेलिंग पे नहीं गए। हम वास्तु ही नहीं करते अगर फ्लोर प्लान नहीं है तो। वी आर नॉट अ पीपल जो कंपास लेके आएगा बोलेगा ये डायरेक्शन है, नहीं, सॉरी। वी मेक अ प्रॉपर रिपोर्ट जहाँ पर एक बिल्डिंग का सेंटर एरिया लेके उसको 16 जोन में, 32 जोन में डिवाइड करके कौन सी डिग्री, आज अगर मैं डिग्री की बात करूँगा, कंपास आप खोलो अपने मोबाइल पे, मैग्नेटिक या ये हमारे 5 से 15 डिग्री के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन द फ्लोर यू आर। आई ट्रैवल न्यूयॉर्क वेरी रेगुलरली। सो न्यूयॉर्क में मैंने 60 माले 70 माले पे देखा कि वो तो नॉर्थ को साउथ ही बता रहा था। आप चले जाओ, हमारे यहाँ के एग्जाम्पल, मैंने बहुत अपार्टमेंट्स किए हैं, आप ऊपर जाओ तो भी वेरी करेगा। प्लस वी हैव वाईफाई, वी हैव लॉट ऑफ डक्टिंग इन द हाउस, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने पड़े हुए हैं, तो ये कंपास ठीक काम नहीं करते। गूगल में, गूगल अर्थ के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की एग्जैक्ट डिग्रीज मिलती हैं बिल्डिंग लाइन से, विच वी फॉलो।
किसी भी प्लॉट की डिग्री लेनी है, गूगल अर्थ से लो, एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट चक्रा जब हम किसी भी फ्लोर प्लान पे बिठाते हैं, जो दरवाज़ा निकल के आएगा ना, और उसका जो मीनिंग है, एक्चुअली वो मीनिंग क्या है, आउटर पेरीफेरी के हमारे 32 देवताज हैं जो हमारी ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनका अपना अपना रोल है हमारी लाइफ में। जब वो गलत दरवाज़ा खुल जाता है, नॉर्थ ईस्ट के दरवाज़ा चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा चाहिए, एक भी दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट का ठीक नहीं। सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग लड़े पड़े हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे खोले हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दरवाज़ों की मीनिंग ही गलत है। नॉर्थ की डिग्री से 0 डिग्री से अगर हम देखेंगे तो 348 डिग्री से अगर हम 11 डिग्री तक का दरवाज़ा लेते हैं तो वो अच्छा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं 35-60 डिग्री के, विच इज़ नॉट गुड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीज़न इज़ प्रैक्टिकल रीजन्स है। व्हाट वी हैव डन, हमने किसी भी चीज़ को किताबी लिखा हुआ नहीं माना। हमने महावास्तु में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने केस स्टडीज़ में ली, सबके बिहेवियर इम्पैक्ट्स देखे कि अगर दरवाज़ा यहाँ है तो इसका बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। वास्तु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ पर, कि वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर आके बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हम किसी को बुलाते हैं कि सर बताइए क्या होना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप बताइए। हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए, अपना फ्लोर प्लान भेजिए, वी विल रिलेट विद द। हो सकता है उसका दरवाज़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक जोन में, अगर वो मेरे से किस विषय पे बात कर रहा है, 16 जोन्स के अपने अपने मीनिंग्स हैं। नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है, नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड को बताता है, ईस्ट सोशल एसोसिएशंस को बताता है, साउथ ईस्ट पैसे की बात करता है, साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस की बात करता है, साउथ फेम की बात करता है। देयर इज़ अ डायरेक्शन कॉल्ड साउथ वेज, विच जो कि लोगों को पता ही नहीं था। 180 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में या 220 डिग्री के बीच में एक डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट, जो कि विसर्जन की, डिस्पोजल की डायरेक्शन है। हमने तो साउथ और वेस्ट के बीच में बेड डाल के बैठ गए या कुर्सी डाल के बैठ गए। जितने लोग साउथ वेस्ट में सोते हैं या बैठते हैं, अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं, खर्चे के डिसीजन लेते हैं। साउथ वेस्ट उससे अगली डायरेक्शन है। ये आया कहाँ से रवि? ये आया जब खुशदीप बंसल ने पैलेसेस के ऊपर स्टडी की कि पैलेसेस में राजा कैसे वास्तु करता था अपने यहाँ पर। ग्रंथों में लिखा क्या हुआ है? ग्रंथों में लिखा हुआ है डायगनल जो हमारी डायरेक्शन जा रही है उसके बारे में भी, उसको हमने पढ़ा ही नहीं। हमने 4 मंत्र पढ़ लिए और बोला बस यही वास्तु है, इसके बाद ये मंत्र का ये मीनिंग है, ये कर लो। देयर इज अ कोर साइंस बिहाइंड इट, डिग्री वाइज आप करके देख लो। जो हम सब जानते हैं, प्रोजेक्ट कितना डिले हुआ, वी ऑल नो। चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। जिस प्रोजेक्ट के साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होगा वो डिले ही होगा, क्योंकि फायर में पानी डाल दिया। और एक नहीं, वहाँ तो 3 है या 4 है शायद। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। अभी आपने मेरे को 3-4 चीज़ें बोले, मेरे को 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो यू आर सेइंग दैट कि जो मेजर डायरेक्शंस होता है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एंड द ईस्ट एंड द वेस्ट, द डायगनल्स विच आर देयर, उसको भी सब डिवाइड करके डिग्री वाइज होता है। सो देयर इज साउथ बाय साउथ वेस्ट, जहाँ वो जो आपने जो बोला कि 10 डिग्री 20 डिग्री का जो गैप है, एक वो मायने रखता है, वेर यू कंप्लीटली चेंज द वास्तु एंड दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स बिहेवियर चेंज होता है उस बेसिस पे। ठीक है, मेरे को उसके बारे में एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, एक ये मेरे को बताइए, जैसे आपने बोला कि उसका नॉर्थ ईस्ट में था पर 2 अलग डिग्री के बीच में था, एक 10-15 डिग्री के डिफरेंस में था आपने, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? वन, इन एक्चुअल इफ़ यू हैव एनी रियल लाइफ एग्जांपल्स, वन। एंड सेकेंडली यू सेड एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं। नाउ एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु दोनों कनेक्टेड है कि दोनों सेपरेट है, कि दोनों में एक बीच में एक लाइन है जो दोनों को ब्लेंड करती है? एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स ऑन 9 प्लैनेट्स। हम आज साइंस ने ये तो बोल दिया है कि भैया अर्थ है, मूव अराउंड कर रही है सन के, तो सूर्य भी एक है, वीनस भी है, जुपिटर भी है, सब है। ठीक है, सब एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं या सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, अब प्लैनेट है, ये हम मानते हैं।
जब आप पैदा हुए ना, वो टाइम पे एक पिक्चर फोटो ली गई कि कौन कितने डिग्री पे बैठा हुआ है। अब जब जब जिसका जिसका समय आएगा आपके जीवन में, हम उसको बोलते हैं महादशा, अंतरदशा, जिसका जिसका डिफरेंस टाइम आएगा उस टाइम पे इस तरीके से बोलते हैं इसकी ये महादशा चल रही है। शनि की 7.5 बहुत पॉपुलर है, ठीक है, मैं नहीं मानता। जैसे ही एक प्लैनेट आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है आपको आके, उसका टाइम पीरियड आता है, तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा वैसा हो जाता है। शनि की बात करें, 7.5 की जो बात करते हैं, शनि क्या है, कोल्ड प्लैनेट है, ठहराव वाला है। तो आपके जीवन में एक ठहराव आना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम तो एक्टिव है दुनिया में, फिर हमें लगता है अरे यार रिजल्ट नहीं आ रहा। तुम अगर काम डाउन हो जाओगे थोड़े लाइफ में तो रिजल्ट आएगा, वो तुम्हारा बिहेवियर वैसा चाहता है। लेकिन मेरी इस बात से बहुत लोग पहले भी मुझे ट्रोल कर चुके हैं। मैं ये मानता हूँ दशा जो है ना वो बदल जाती है अगर दिशा ठीक हो। व्हाट डू यू मीन दशा एंड दिशा? दशा इज प्लैनेट की दशा आई जीवन में, और दिशा इज योर डायरेक्शन। ओके। दशा बोल रही है, पंडित जी बोल रहे हैं कि आपकी महादशा आने वाली है, ये प्लैनेट आपके लिए ठीक नहीं है। मैं बोलता हूं कि वो अगर दशा खराब है और दिखा रही है कि आपका बड़ा नुकसान है, आप अपने घर में वास्तु ठीक कर लो, राइट डायरेक्शन पे बैठो, राइट डोर हो, राइट कलर्स यूज़ करो, आपकी दशा आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देगी। 25-50 हज़ार लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, जो कि बड़ा शायद करोड़ में भी हो सकता था। यहाँ लाइसेंस की ना होने की वजह से एक चालान कट जाएगा, बड़ा कोर्ट केस नहीं होगा। ये छोटे छोटे जो हमारी लाइफ में मूवमेंट्स आते हैं ना, चालान कट जाना, ये हो जाना, ये सब एक टाइम लिखा हुआ है। किसी की केस ज़िंदगी में बड़ा केस हो जाता है, जब बड़ा होता है, विल डिस्कस अबाउट केस स्टडीज़। फायर में पानी के कलर आ गए, कौन से कलर, नीला रंग, काला रंग, ग्रे कलर, जोन्स हैं। मैं आपको चार्ट दूंगा विच यू कैन शो ऑनलाइन। 16 जोन्स का एक चार्ट है। 360 को जब आप 16 से डिवाइड करते हो तो एक पाए कट के आता है आपका, पिज़्ज़ा जैसे हम काटते हैं ना, 22.5 डिग्री का। कुछ पाए आते हैं जो वाटर की डायरेक्शन में है, कुछ पाए हैं जो एयर की डायरेक्शन में, कुछ है जो फायर में है, 2 हैं जो अर्थ में है, कुछ हैं जो स्पेस में है। जब इन दिशाओं में प्रॉब्लम आती है तब फिर दशाएं भी जब खराब आती हैं तो फिर इंसान डूब जाता है। दिशा को मजबूत कर लो, दशा संभल जाएगी। यहाँ पर आपने मुझे एक बात पूछी कि एस्ट्रोलॉजर और वास्तु में क्या फ़र्क है। तो एस्ट्रोलॉजर पंडित जी का काम है आपकी दशाएं, आपका वक्त गूगल मैप की तरह बताना कि भैया टाउन जा रहे हो तो सीलिंग ले लो, नॉर्मल से मत जाओ, ट्रैफिक है। ये है पंडित जी का काम, ठीक है। वास्तु वाला क्या बता रहा है, जिस काम के लिए जा रहे हो, जहाँ बैठे थे वहाँ राइट जगह पे जाके बैठ जाना तो काम हो जाएगा। या जिस जगह पे तुम रोज़ बैठते हो, यहाँ से तुम्हारा माइंड सेट ठीक हो जाएगा तो तुम जहाँ मर्जी जाओगे वहाँ बिहेव अच्छे से करोगे। सारा का सारा काम तुम्हारे बिहेवियर का है। इंसान हमेशा गलती डालता है दूसरे पे, इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया। बुरा हम ही करते हैं अपना, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। गलती हम ही करते हैं, उसके जो नतीजे मिलते हैं फिर वो हम सहन नहीं कर पाते, फिर हम निकालते हैं कि इसने मेरा गलत किया, उसने मेरा गलत किया, इसने मेरे पैसे खा लिए। अगर हम प्रैक्टिकली मजबूत हो जाए, अपना मन बना लें, रियल एस्टेट की अगर बात करूं तो बीइंग अ ब्रोकर 25 साल जो हमने लाइफ देखी, अगर कोई क्लाइंट हमारे पैसे खा गया या कोई बिल्डर हमारे पैसे खा गया तो गलती हमारी ही थी। हमने पहले क्लैरिटी में बात नहीं की, हमने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए, हम प्रोफेशनल होके नहीं चले, हम वो भरोसे वाली बात करके चल दिए, या फिर हमने अपनी सर्विस अच्छे से नहीं दी होगी, कहीं हमारी कमी रह गई, कहीं हमने सामने वाले की चीज़ को छुपा के कुछ झूठ बोल दिया होगा, हो सकता है। उसका नतीजा जब सामने आया, जनरली ब्रोकर की एक टेंडेंसी होती है कि डील बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा लेता है, यहाँ वहाँ के पत्ते अलग अलग खोलता है। अगर वो क्लैरिटी में बात करे तो कभी ख़राब नहीं होगी बात। अगर आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप अपनी बात पे कायम हो, तो कुछ गलत नहीं होगा। कर्मा गलत कब होता है, जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो इन गलत एलिमेंट्स के साथ, इन गलत चीज़ों के साथ,
तब आपका बिहेवियर आपसे गलत काम करवाता है। आप राइट रहो, कुछ गलत नहीं होगा। साउथ वेस्ट में हरा रंग कर लो, चलो साउथ वेस्ट के घर के हरा रंग कर लो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट आपको क्या बताता है? आप में एक धैर्य होना चाहिए, आप में एक ग्राउंडेडनेस होनी चाहिए। हरा रंग किया, खराब हो गया काम। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है दिमाग के अंदर, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है रिश्तों की और हमारी स्किल की। जब हम साउथ वेस्ट में हरा रंग कर लेंगे तो हम अपनी स्किल को अच्छे से नहीं निभा पाते। इसमें मेरी एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी है, एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर की, जिसके घर पे मुझे बुलाया गया था कि अब वो क्रिकेटर है भाई, मेरी वजह से क्रिकेटर नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की वो कला है, बट कला अचानक से ख़राब कैसे हो गई? तो जब भेजा गया मेरे को, मैंने उसकी रिपोर्ट बनवाई घर की, तो बात हो रही है रिलेशनशिप की और उसकी कला की। तो हमने देखा अरे साउथ वेस्ट में हरा रंग है, निकाल दो, वाइट कर दो। अब देख, रिलेशनशिप में जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं है, बट कला जो उसके अंदर हुनर है वो पक्का आ जाएगा 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, आएगा ज़रूर। और वो हमने रिजल्ट में भी देखा। एक चीज आप बोल रहे हो, दशा विच इज द प्लानिटरी अरेंजमेंट, और दिशा जो वास्तु है। आप बोल रहे हैं कि अगर दशा में आपको कुछ बोला गया है, देन यू कैन चेंज इट एंड मिनिमाइज द लॉसेस दैट यू आर हैविंग ऑन एक्चुअल ज़मीन पर। तो ये नलिफाई होता है या मिनिमाइज होता है? मिनिमाइज हो जाएगा। ओके नलीफाई तो नहीं होगा, ओके क्योंकि प्लैनेट के भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वो आपके पैदा होने के टाइम पे कितने डिग्री पे, हम लोग वो जब भी कोई हमारे पास अच्छे ज्योतिष आते हैं वो बताते हैं कि इसका इस घर पे ये भाव है, इसकी ये दृष्टि पड़ रही है। वो दृष्टि को हमने, उसको भी हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया है महावास्तु में, कि अगर इस प्लैनेट की मेरे इस बॉक्स पे इतने डिग्री का हिट है तो मैं इसको कहीं बीच पे खड़ा करके पॉजिटिव कर सकता हूँ क्या? उसके मीनिंग्स हैं, प्रॉपर स्टडी है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आज सूर्य रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, तो मेरे गवर्नमेंट रिलेटेड सिंबल्स, अशोका स्तंभ जिसकी हम बात करते हैं आजकल ऑफिस के टेबल्स पे आपने देखा होगा, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अगर मैं राइट डायरेक्शन पे रख दूं, सूर्य की अगर महादशा है और कुछ खराब चल रही है, तो हमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स राइट जोन में रखवा के, अशोका स्तंभ को राइट जोन में रखवा के गवर्नमेंट की सपोर्ट दिलवा दी, लोगों को मिल गई, टाइम आने पे मिल गई। मेरे पास एक है अशोक स्तंभ और उधर पड़ा है, इट्स ओवर देयर ओनली ना। आई कैन सी दैट फ्लैग इज ऑल्सो देयर, फ्लैग इज ऑल्सो सूर्य एज अ प्लैनेट। सो इज दैट इन द राइट डायरेक्शन? That I'll have to see your kundli and then decide where it has to be. Okay. So that is one aspect. The second aspect is वो डायरेक्शन जो आपने 22.5 डिग्री बोला, मतलब अगर वो 22.5 डिग्री से 23 डिग्री में गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट डोर का आपने बोला, अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर उसका पूरा मीनिंग अलग हो जाता है। उसके बारे में मेरे को गिव मी एन एग्जांपल एज टू इन रियल लाइफ एग्जांपल इफ इट्स समथिंग वर्कड विद इन योर एक्सपीरियंस। Okay, let's talk about a bed position. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स दूंगा आपको मेरे रियल लाइफ के। पहले मेरा ही देता हूँ, चलो। मैं रियल एस्टेट में था, वी ऑल नो। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लिया, बहुत सारे ज्योतिषों से लिया, पढ़ता रहता था किताबें बैठ के कि ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसका मीनिंग ये होगा, उसका मीनिंग ये होगा। साउथ वेस्ट में जो डायरेक्शन की मैंने आपसे बात की, साउथ साउथ वेस्ट, राइट, वो एक 22.5 डिग्री का पाए है। मेरा बेड वो पाए में आ रहा था। जब मैंने रिलेट किया कि मैंने मेरे जीवन में क्या किया, मैंने मेरे जीवन में वेस्टेज बहुत की, गलत डिसीजंस बहुत लिए। रियल एस्टेट अच्छा खासा चल रहा था। मुंबई में प्रॉपर्टीज़ बनाना आपको भी पता है कितना डिफ़िकल्ट है। मैं तो 12वीं पास हूँ, 12th से ऊपर मैंने पढ़ाई नहीं की। पहले खून में रियल एस्टेट दौड़ता था, ब्रोकिंग चलती थी, कंसल्टेशन चलती थी, आज वास्तु दौड़ता है। ये पता था कि इस बिल्डर को इस बिल्डर से कैसे काम करवा के देना है, जॉइंट वेंचर कैसे करवाना है, या इस क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे फुलफिल करना है। उसी से प्रॉपर्टीज़ बनाई अपनी स्किल से। जब मैं साउथ साउथ वेस्ट में मूव हुआ, जब व्हेन वी शिफ्टेड टू लोखंडवाला, साउथ साउथ वेस्ट में बैठ गया, 4 साल में सब गलत डिसीजंस। सब प्रॉपर्टीज़ बेच के कुछ बड़ा करेंगे, दुबई चले गए। जैसे ही ये मालूम पड़ा कि ये गलत है
और मैंने मेरा बेडरूम चेंज करके साउथ ईस्ट का बेडरूम यूज़ किया, लाइफ में एक एक चीज़ राइट चलती गई, सब एपिसोड अपने आप सॉल्व होते गए। खुद की बात कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट की भी नहीं कर रहा। एक क्लाइंट की बात करूंगा, ही इज़ अ वेरी नोन पॉलिटिशियन एंड आई डोंट टेक हिज नेम, बट हाँ, उनके घर में जब उन्होंने मुझे बुलाया, ईस्ट डायरेक्शन की हम बात करते हैं, सूर्य देव की डायरेक्शन होती है, ये सब डायरेक्शंस में भी एक एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उन डायरेक्शंस को। ईस्ट डायरेक्शन किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके वहाँ पर ईस्ट में 2 या 3 टॉयलेट्स थे। एंट्रेंस जाने अनजाने में उन्होंने अपनी गलत खोली हुई थी। ईस्ट का दरवाज़ा ऐसे खुलता है ईस्ट की तरफ, तो ये हमारा दरवाज़ा है। वो उन्होंने E1 E2 का दरवाज़ा खोला हुआ था, जो हम टेक्निकली नाम लेते हैं। वो दरवाज़ा भी बताता है कि वेस्टेज, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। अब तुम पॉलिटिकल हो और तुम्हारा ईस्ट ब्लॉक है, वहाँ टॉयलेट है, तो तुम्हें पॉलिटिक्स में कोई पूछेगा भी नहीं। तुम अपने आप एक एक ग्रेड नीचे आते जाओगे एंड तुम्हें लगेगा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट गलती तो आपने कर ली। जब मैं उनके घर पे गया, मेरा सबसे पहला ये था, ये ईस्ट के टॉयलेट टूटेंगे, बिकॉज इट वॉज अ बंगलो। ये ईस्ट के टॉयलेट तोड़ के यहाँ से गेट खुलेगा, और जहाँ पर E और ये था, ये आपका रिसेप्शन एरिया बनेगा, और टॉयलेट यहाँ से हट जाएंगे। उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो वही जानते हैं। क्या हुआ? उनका सपोर्ट सिस्टम, जो गवर्नमेंट के साथ उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, फैमिली से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, उनके टीम मेंबर से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, जो लोग उनके पास आ रहे थे बट किसी काम के नहीं थे, वो सब काम में आने लगे। लाइफ में राइट डिसीजन लेने लगे वो। गेट की आपने बात की, तो आपके लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने देखा विशाल जी का, प्लैटिनम का, लल्लू भाई पाक का, उन्होंने आपको एग्जाम्पल बताया था। बिल्डिंग 15 साल से बंद थी, 12-15 साल हो चुके थे उस बिल्डिंग को बंद होके, आदि बना के रखे थे। हाँ। आदि बना। ऐसी मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आज विशाल भाई का ऐसा है कि कोई भी बिल्डिंग हम डे 1 से पहले देख के चलते हैं, इवन रीडेवलपमेंट वाली भी। ही शोड मी, ये प्रोजेक्ट है, लेना चाहिए। आई सेड ले तो लोगे, बट इसमें पैसा नहीं कमाओगे। कंप्लीट कर लोगे, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा कि आपने एक और साइट कंप्लीट की, पैसा नहीं बचेगा। बोला यार मेरे फाइनेंस वाले बता रहे हैं बचेगा, पूरी रिपोर्ट्स बता रही है बचेगा। आई सेड भाई कर लो, हम इसको ट्रीट करेंगे। आपने मुझे प्रोजेक्ट में लिया है, लेने के बाद, इसको लेने के बाद आपने मुझे बुलाया है। लोगों के घर बन जाएंगे बेचारे, जिन्होंने पुराने भी रीडेवलपमेंट वाले बाहर गए हैं उनके भी घर मिल जाएंगे, जिन्होंने नया खरीदा उनको भी मिल जाए। मैं भी मेहनत करता हूँ, चलो लेट्स डू इट। हमने डोर्स को ट्रीट किया। ट्रीट मीन्स कलर, आई डोंट पुट एनी यंत्र तंत्र, कलर्स। बहुत चैलेंजेस आए साइट कंप्लीट करते करते। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाना साइट पे छोटा मोटा, कभी कुछ होना, कभी सेल्स कन्वर्ट ना होना। ऐसी साइट में सेल्स कन्वर्ट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बचे हुए माल पे, क्योंकि बिल्डर जेब से पैसा तो डालेगा नहीं, उसी में से बचा हुआ जूस यूज़ करके वो पैसा डालने वाला है। तो उनके सेल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन फ्लोर प्लान्स पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, ऑलरेडी पास थे। कलर्स को यूज़ करके, चीज़ों को यूज़ करके हमने उस साइट को आई थिंक 2 या 2.5 साल में कंप्लीट करवाया पूरी साइट को। आज साइट तैयार है। What would be the effect on these people now that you have done the Vastu on it? लोग खरीद चुके हैं, घर सब हो चुका है उसमें. Do you think they are still sitting in a positive frame of mind in that property which has been stuck for so many years? 100%. Why? I'll tell you. What happens? आप मुझे ये बताओ, प्रोजेक्ट अटकता क्यों है? मुझे कोई या 2 या 3 रीज़न आप बताओ। गलत इंटेंशन सबसे पहली चीज़ होती है। जो आदमी जिसने किया ना, उसने प्रॉमिस आसमान किया है, दिल उसको मालूम है कि वो डिलीवर कर सकता है इतना तक का। He's told you that I can give you Mount Everest, but he knows very well कि I can only make ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, इतना तक का मैं कर सकता हूँ। ओवर कमिटमेंट दिया है एक चीज़। दूसरा, फाइनेंशियल उसने अपना मैनेज नहीं कर पाया वो, ठीक है ना। दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स कि भाई मेरे पास इतने पैसे, इतना खर्चा होने वाला, इधर से लोन लूँगा, मैं प्री क्वालिफाई करके सब रेडी करके, आम पका के रेडी करके कर सकते हैं। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न, इज़ द फाइनेंस। थर्ड इज़
चलो मार्केट फैक्टर्स कभी कभी हो जाते हैं, मार्केट डाउन हो जाता है, सेल्स नहीं होता है, बट उसके लिए वो आदमी को कॉम्पनसेट करना चाहिए। 6 महीना 9 महीना तो कोई भी प्रोजेक्ट डिले ही होता है फॉर वट एवर रीजन्स। नाउ देर आर अदर फैक्टर्स विच आर लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, natural disasters or something or the other that happens. These are one of the primary reasons why a project doesn't work. Location. Now you spoke about the location. Location makes a huge difference. People have a mind frame कि भाई ये लोकेशन में मेरे को नहीं जाने का है, और अगर आप कोई माइक्रो मार्केट लेते हो ना तो उसका डिमांड वही माइक्रो मार्केट में ही होता है। ऐसा नहीं है कि बोरीवली वाला बोलेगा कि मेरे को, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कांदीवली ईस्ट ठाकुर विलेज, वो जो माइक्रो मार्केट है ना, सब लोग उधर खुश है, दे गेट एवरीथिंग। वो लोग को ठाकुर विलेज से बाहर जाने का नहीं। अगर आप उनको वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट भी जाने बोलेंगे मेरे को जाने का ही नहीं है। वैसे ही जूहू के छोटे छोटे माइक्रो मार्केट्स हैं, एंड द सेम थिंग इज इन अंधेरी ऑल्सो। सो वन इज दैट लोकेशन डजंट हैव द डिमांड। इफ यू मैथमेटिकली चेक द डिमांड इन दैट एरिया तो वो कम होता है। उधर वेलोसिटी, जो सेल्स वेलोसिटी बोलते हैं ना, वो कम होता है। जैसे बैंड्रा ईस्ट में सेल्स वेलोसिटी इज मोर देन बैंड्रा वेस्ट। फिर these are some of the simple factors that practically on ground as a broker I face. You being a broker, you also know that these are simple basic factors. That is usually the reasons why. लास्ट के दो जो आपके एग्जाम्पल थे ना, वो बहुत अच्छे थे कि एक तो नेचुरल डिजास्टर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और एक प्रैक्टिकली हर एरिया की एक डिमांड है। आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को, क्योंकि रोड के एक्सेस मिल रहे हैं आने जाने के लिए, टाइम बच रहा है लोगों को, अच्छे रोड्स अगर मिल रहे हैं आगे फ्यूचर में, तो पीपल डोंट माइंड ट्रैवलिंग लिटिल मोर, अगर उनका बजट थोड़ा उनका पॉकेट फ्रेंडली हो जाए, अच्छा फ्लैट मिले। उससे पहले के जो आपने 3 एग्जाम्पल दिए प्रोजेक्ट के रुकने के, उसके पीछे एक ही रीज़न है, कुर्सी पे बैठे हुए आदमी का दिमाग, इंटेंट है ना। अगर वो एक कोई ऐसा ही नॉर्मल नया बिल्डर था जिसने अभी प्रोजेक्ट पहला स्टार्ट किया और अटक गया तो अलग बात है, बट हम तो ऐसे बिल्डर्स को भी जानते हैं जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट यहाँ आके वो अटक गए, एक पे लेके बहुत रिजिड हो गए, ये डिसीजन ही नहीं ख़त्म हो रहा, राइट डिसीजन नहीं लिया जा रहा यहाँ पर। वो लिया जा सकता है। आदमी का घर, आदमी का ऑफिस, आदमी की साइट जैसे ही हम ट्रीट करते हैं उसके डिसीजंस, मैं कोई भी साइट को ट्रीट करने के बाद, चाहे वो मेंबर है चाहे बिल्डर है, मैं बोलता हूँ आपस में एक दूसरे से 3 महीने बात भी मत करना, 4 महीने। क्यों? क्योंकि एक साइट 10 साल से बंद पड़ी है, 4 महीने तो चाहिए थोड़ा तुम्हारी एनर्जीज को बैलेंस होने के लिए। 3-4 महीने बाद दोनों एक दूसरे से अपने आप बात करोगे। अगेन यू कैन आस्क दिस विशाल भाई, ऐसी एक साइट पे हमने रीडेवलपमेंट में किया हुआ है कि प्रीवियस सोसाइटी को मैंने ट्रीट किया जाके, और मैंने विशाल भाई को और सोसाइटी को भी बोल दिया कि डोंट डिस्कस ना हो, थोड़ा 4 महीने रुकते हैं ना, क्या जल्दी है, जब 5 साल से रुके हो 4 महीने में क्या हो जाएगा। जब 4 महीने वो लोगों ने उस एनर्जी के अंदर टाइम स्पेंड किया, माइंड चेंज हुआ। यानी आप गए, ये रीडेवलपमेंट लिया है डेवलपर ने, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में आपने जाके उधर ट्रीटमेंट किया है और उनको बोला कि अभी 4 महीना रुक जाओ, शांत रहो, पर आपने कुछ उधर ट्रीटमेंट किया, वास्तु ट्रीटमेंट किया। हाँ, ठीक तो है। क्या ट्रीटमेंट किया मैंने? पानी का टैंक अगर साउथ ईस्ट में आ रहा था तो उसके ऊपर हरा पेंट मार दिया, साउथ वेस्ट में आ रहा था तो पीला पेंट मार दिया, बस। ठीक है। टॉयलेट थे, आई विल शेयर पिक्चर्स विद यू, ले लेंगे ना, विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। हाँ, आई विल शेयर विद यू। टॉयलेट थे, एसटीपी टैंक थे, हमने उनके ऊपर कुछ नहीं किया। जैसे पार्किंग का पट्टा कैसे मारते हैं, हाँ, वो मारा कि ये एलिमेंट इस चीज को नलीफाई करेगा, डू इट। पानी का टैंक वेस्ट या साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा था तो कुछ नहीं, अभी वो पानी का टैंक यूज में भी नहीं है। कुछ सोसाइटी ऐसी हालत में जा चुकी थी कि लोगों को खाली करके जाना पड़ा, बट अभी तक बिल्डर को साइन करके नहीं दे रहे। वहाँ जाके मैंने सबसे पहले बोला ये साउथ वेस्ट का जो पानी का खड्डा है ना, इसको भर देते हैं ना, कोई रह तो नहीं रहा यहाँ पर, कोई नहीं रह रहा, भर दो। भर दिया उन्होंने। 3 महीने बाद अपने आप सब पेपर लेके बिल्डर और सोसाइटी सब फटाफट साइन, सोसाइटी खाली, डिमोलिशन काम चालू। अगर वास्तु इतना इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स फिर भी वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं या वास्तु को लेटर स्टेज में इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है और आपको क्या बोलना है उनको ताकि ये साइकोलॉजी चेंज हो, ये थिंकिंग चेंज हो? जो मैं समझा हूँ रवि, अभी तक डेवलपर्स के साथ काम करके
और अब वास्तु की फील्ड में आने के बाद भी, नंबर वन है कुछ लोगों के साथ तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लैक ऑफ ये बोलूँगा कि नॉलेज का एक राइट तरीके से उनके पास होना। वास्तु एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ पे एक बहुत ही लाइट वे में लिया जाता है। अच्छा ठीक है, कर लो, देख लेते हैं, क्या पता हो जाए, वास्तु वाले को बुला लो। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, हमको पता है, क्योंकि अब हम इस फील्ड में आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बहुत ही लाइट लेके, अरे क्या ही हो जाएगा, रिजल्ट सामने आता है तो मालूम पड़ता है। मैं ये बोलता हूँ कि जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आप मानोगे नहीं। एक अवेयरनेस होना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा डेप्थ में होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक के मेरे 6 साल के वास्तु के करियर में किसी भी क्लाइंट को जाके ये स्टार्ट नहीं किया कि ये कर दो, ये यहाँ पे ये लगा लो, ये चेंज कर दो, नहीं। माई फर्स्ट थिंग स्टार्ट विद 2 घंटे का मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ और पूरी टीम को देता हूँ कि क्यों करना है। आचार्य जसप्रीत सिंह बोल रहा है इसलिए करना है, नहीं, आप समझो पहले। 1.5 से 2 घंटे का जिनको हमने प्रेजेंटेशन दिया, बिकॉज क्या होता है, बिल्डर्स का मैं मेंटालिटी समझ रहा हूँ अभी धीरे धीरे। इनको ऐसे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि जो मैं बोलूँगा या कोई राइट वास्तु वाला बोलेगा डिग्रीज के हिसाब से बिठाने के लिए, शायद वहाँ पर एफएसआई का इशू आ जाए, थोड़ी वेस्ट हो जाए, क्योंकि इतना हिस्सा काट दो, इसमें ये चीज़ नहीं चलेगी, यहाँ पे कुछ और प्लान करो, ये डोर की डिग्री यहाँ नहीं यहाँ बिठाओ तो लिफ्ट का कोर हिल जाएगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए दे डू दिस प्रैक्टिस। जिनको पता है और फिर भी नहीं कर रहे, और जिनको पता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, वो मानना नहीं चाह रहा है। वो जानता कब है, जब मुसीबत में पड़ता है, तब किसी को बुलाता है और लगता है अच्छा ये यहाँ से शिफ्ट किया और ये हो गया तो हाँ रिजल्ट मिल गया। आज से 6 साल पहले जब हमने प्लैटिनम के साथ काम स्टार्ट किया था, तो ही आस्क्ड मी वन थिंग, जसप्रीत क्या होगा, मुझे आउटकम बता भाई। आई सेड आज की बैलेंस शीट और 2 साल की बैलेंस शीट उठाने के बाद आप डिसाइड करना। 2 साल के बाद यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट मी ऑन बोर्ड और नो, क्योंकि 6 महीने साल भर में कुछ नहीं होने वाला। असली रिजल्ट दिखेगा आपको। आज 6ठा साल है, आई एम ऑन हिज पैनल। बैलेंस शीट में चेंज जरूर आएगा। सबसे बड़ा कोर आपको वास्तु का देखना है ना, अगर ये छोटी मोटी चीज़ें, मेरे रिलेशंस, मेरी स्किल, वो हैंडल हो जाएगी। बैलेंस शीट में रिजल्ट चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा जब किसी का वास्तु करने जाएगा ना, तो उसकी बैलेंस शीट में चेंज ले आना, क्योंकि वो ठीक हो गई तो तुम सक्सेसफुल हो। वो तो हो ही जाएगा, तुम तब सक्सेसफुल होगे जब उसकी बैलेंस शीट में तुम रिजल्ट लाओगे। एक और, आपको लगता है कि लोग वास्तु, डेवलपर्स या इंडिविजुअल्स वास्तु को फुल्ली एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग उनको बोलेंगे कि अरे तू जंतर मंतर में क्या ध्यान दे रहा है, इसमें काय को जा रहा है तू, कि पब्लिक उसको जैसे बोलते हैं ना कि यू बिकम सुपरस्टिशियस एंड देन अदर्स मेक फन ऑफ यू, सो बिकॉज ऑफ दैट दे थोड़ा एक स्टेप बैक लेते हैं। क्या ये होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये, और ये सच है। आपने इससे पहले एक किया था कि आज से 15-20 साल पहले तो कोई मानता भी नहीं था, है ना, क्योंकि वो जानता नहीं था इसलिए नहीं मानता था। बट आज अगर मैं इस जनरेशन की बात करूँगा, जो नई जनरेशन है, जो आज कॉलेजेस से निकले हैं और जिनको ये बात समझ में आ रही है, उनको आप अगर विश्वास देख लोगे तो वो क्योंकि काम करते हैं डिटेलिंग में, उनको पसंद है कि मुझे इसका मतलब समझाओ, ये करना क्यों है, इसके रीजंस बताओ, प्रैक्टिकलिटी बताओ। ये वो जनता है जो शर्मा रही थी, जो थोड़े पुराने विचार वाली है। लोग तो वास्तु करने के बाद लोगों को बताने को तैयार नहीं है कि मैंने वास्तु किया है। 2 रीज़न है, एक खाली मैं ही बड़ा आदमी बनूं, दूसरा अरे क्या सोचेगा। आज अगर आप एक, आपने रिसेंटली अभी देखा होगा, एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है भजन नाइट्स की, बहुत भजन हो रहे हैं, और उस भजन नाइट्स में अगर आप देखोगे सारे यंगस्टर्स जा रहे हैं। पहले पार्टीज़ होती थी, ड्रिंक पार्टीज़, आजकल भजन पार्टीज़ हो रही हैं। क्राउड देखोगे तो नई जनरेशन है।
एक वक्त हमारे इस धरती पे या हमारे देश की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा निकला है जहाँ पे 40-50 साल तक तो आदमी को समझ ही नहीं आया करना क्या है। बेचारा कंफ्यूजन में ही निकल गया। वो 4 किताबें पढ़ी, वही किताबों को ही उसने वो सिस्टम समझ लिया और उसी के लॉजिक्स अप्लाई कर करके कि ये ऐसे ही होगा, मैं रिजिड हूँ, ये नहीं नहीं वहाँ ऐसा बोला गया था मैं यही करूँगा, या पिरामिड रखूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा, नॉर्थ एग्जिट का डोर होगा तो अच्छा होगा। अरे नॉर्थ एग्जिट में भैया देर आर मल्टीपल डिग्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तूने गलत लिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, लोगों को शर्म आती है बोलने में, लोग शर्माते हैं, बट जिसको रिजल्ट मिलते हैं वो सीना ठोक के बोलता है कि रिजल्ट तो मिला है बॉस, कुछ तो बात थी इस सब्जेक्ट के अंदर, ये डिग्रीज में या इन रंगों में कुछ तो फ़र्क में रिजल्ट मिला है, मजाक नहीं है ये। और फिर वो फॉलो भी करता है। वंस अगेन मेरे को इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। पूछिए ना। एक आपने बोला कि जो नए जनरेशन कॉलेजेस से निकल रहे हैं वो पूछते हैं कि वाई वाई एंड व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द प्रैक्टिकल रीजनिंग, मेरे को समझाओ, मेरे को बताओ। वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी फेयर क्वेश्चन। तो फिर ये वास्तु हमारे देशों में आर्किटेक्चरल स्कूल, सिविल इंजीनियरिंग स्कूल्स में क्यों नहीं टीच करते? लैक ऑफ अवेयरनेस नंबर 1, ठीक है। अब लेकिन स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो मेरे भी स्टूडेंट रह चुके हैं, या जहाँ महावास्तु से मैंने पढ़ाई की वहाँ पर भी हैं, अब लोग आ रहे हैं। मेरे साथ पहला इनिशिएटिव लिया DY पाटिल कॉलेज में डॉक्टर सोमनाथ पाटिल ने। ओके उनके साथ मेरा अच्छा डिस्कशन हुआ वास्तु के ऊपर, उनको मैंने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने अपने कॉलेज में सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक इवेंट रखवाया जहाँ पर मैंने जाके उनको लेक्चर दिया। दिस हैपेंड लास्ट ईयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर यू लेक्चरिंग? मोर देन 400, Okay. 380 और 400, ठीक है। एंड रवि, यू वोंट बिलीव, ऐसे तो मैं बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका हूँ जाके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में या यहाँ पर जहाँ पर हमारी एज के या हमसे बड़े लोग होते हैं उम्र से। जब मैं स्टेज पे गया ना तो एक 5 सेकंड 15 सेकंड के लिए, मैं 2 मिनट के लिए था कि यार ये बच्चे जो सामने बैठे हैं 20 साल वाले या 22 साल वाले, इनको मैं क्या लेक्चर दूंगा, ये बहुत सवाल पूछने वाले हैं मेरे को, कहाँ से स्टार्ट करूं। 3.5-4 घंटे वो प्रेजेंटेशन चली है। मैंने बेसिक वास्तु से स्टार्ट की थी। दे सेड नहीं सर, प्रकृति वास्तु भी बताओ हमें, क्या कैसे रिलेट करते हैं। और उनके जो क्वेश्चंस थे, मतलब आज मैं बोल रहा हूँ ना 40-50 साल वाला भी कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता पूछना क्या है। वो बच्चों के पास वो क्वेश्चंस थे डिग्री को लेके। ये प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैंने एक वीडियो बना के भेजा था बच्चों को कि आई एम कमिंग टू योर कॉलेज, गेट योर हाउस प्लान, व्हेन यू आर कमिंग गेट योर हाउस प्लान, क्योंकि वो खुद भी बना सकते हैं। और मैं एक ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्रिंट करवा के 16 जोन का चक्रा उनके लिए लेके गया था और उनको बोला अपने घर से आप अपनी डिग्री देख के आना नॉर्थ की क्या है, एंड मैन्युअली हम वही करेंगे। दैट्स ब्रिलियंट। एंड दे डिड इट, एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे को अभी गूज़बम्प आ रहे हैं। वो बच्चे मतलब एक एक सवाल, अरे सर मेरे घर का रिलेट हो गया, अरे सर मेरे घर का भी रिलेट हो रहा है। तो वो एक एज है जब हमने, हमारे माँ बाप ने इस सब्जेक्ट को हमारे को सिखाया ही ऐसा कि पंडित जी ने ऐसा बोला है तो ऐसा करेगा तो ये होगा, बट उसके प्रैक्टिकल नॉलेजेस नहीं दिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज ये जो 50-60 साल की उम्र पे जो लोग हैं, या 45 से 60 के बीच में बोलूँ, हम अपने आप को उसमें काउंट कर ले, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी की वजह से इसका मजाक बना। सीरियस होकर देख लो इस सब्जेक्ट में, बाहर नहीं निकलोगे, ये मेरा चैलेंज है। बाहर नहीं निकलोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैप हो रहे हो किसी चीज़ में। आप आज खाना खाते हो, पार्टी करते हो, 4 दिन रेगुलर पार्टी करते हो, पेट खराब होता है, अग्नि खराब होती है ना। सेम वे घर में भी अग्नि खराब होती है जब कलर गलत आ जाता है। दैट इज वन। सो आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स में वो नॉलेज की, वो क्वेश्चंस की थर्स्ट थी, लेकिन किधर भी कोई भी कॉलेज में, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के कॉलेज में वास्तु का कोई सब्जेक्ट कोई नहीं बताता है। कोई नहीं बताता है। ठीक है, ये नोट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए।
नहीं, मैं कैमरा में देख के लोगों को बोल रहा हूँ, इफ यू आर एन इंजीनियर, इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, देन प्लीज आस्क योर स्कूल, योर कॉलेज टू स्टार्ट दिस। आप कुछ बोल रहे थे व्हाइट हाउस के बारे में, जहां उधर कुछ रेनोवेशन हो रहा है। प्लीज इफ यू कैन एक्सप्लेन इट फॉर द ऑडियंस। जो हम लोग का बात बाहर चला तो मैंने बोला सर ये कैमरा पे बात करते हैं। मैं ना बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि जहाँ पे ये मिनिस्टर्स रहते हैं, जहाँ मंत्रालय हैं, ये मिनिस्टर यहाँ ऐसा क्यों, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, ये चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ का क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओपनली मैं बोलता हूँ। महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर वर्षा में परमानेंटली मूव कर जाता है। कहाँ? वर्षा? वर्षा वर्षा चीफ मिनिस्टर का घर है ना, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, यस यस यस, बंगला। हाँ वहाँ जो मूव कर जाता है, कुर्सी डगमगाने लग जाती है। ओके। देख लेना। वाइट हाउस में रिसेंटली मेरा एक ये था, मैं यूएस जैसे ट्रैवल करता हूँ, तो मैं वाइट हाउस के ऊपर स्टडी कर रहा था गूगल से बैठ के, डिग्रीज लेके। सो मेरे क्लाइंट भी वहाँ के हमारी एज के हैं, बहुत उनको मज़ा आता है, क्यूरियस रहते हैं। तो एक मेरे क्लाइंट ने बताया मेरे को ये विजिट में, सर आपको मालूम है मिस्टर ट्रम्प इज़ रेनोवेटिंग वाइट हाउस। आई सेड यार मैंने तो किताबों में ये पढ़ा हुआ है कि वो बना है एकदम वास्तु के हिसाब से। यहाँ तक कि वो टाइम पे उसके ऊपर आर्किटेक्चर बुक लिखी गई है कि नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, तो बोला कौन सा पोर्शन ब्रेक कर रहा है वो, कैन यू फाइंड आउट। बोला हमारे यहाँ तो न्यूज़पेपर में आता है। तो ही शेयर्ड सम आर्टिकल्स विद मी, मैंने देखे वो स्क्रीनशॉट्स। उसने पूरा ईस्ट डायरेक्शन अपना तोड़ दिया है। ईस्ट रिप्रेजेंट्स सूर्य, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सब चीज़ें अगर आप हम देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं राइट तरीके से नहीं चल रही हैं, मिसमैनेजमेंट है। और वो तो जनता डिसाइड करेगी वहाँ की, या बाकी के लोग डिसाइड करेंगे। हम तो मैच करते हैं भाई वास्तु में इस इंसान ने क्या किया। मेरी एक और बहुत ऑब्जर्वेशन है मेरी, मे बी आई एम रॉन्ग इन दैट। मैंने गूगल पे रिसर्च भी की इसके बारे में कि क्यों यूएस का अपनी आर्मी के ऊपर इतना खर्चा होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, So आर्मी maximum money they spend is on defense, डिफेंस। but that's been there for decades. हाँ हाँ, डेकेड्स, For years. रीजन है उसके पीछे, रीजन है उसके पीछे। वाइट हाउस से अगर हम उनके डिफेंस का जो उनका मेन हेड ऑफिस है, व्हाट इट इज कॉल्ड, मैं नाम भूल गया जगह का, इट्स, तो सेंटर ऑफ द वाइट हाउस से वो डिफेंस का पूरा उनका ये कम्स इन साउथ साउथ वेस्ट। Okay. तो जो चीज़ आपके एरिया से साउथ साउथ वेस्ट में होगी वो वेस्टेज होगी आपकी। ठीक है, यही चीज़ अगर आप दुबई के बारे में मेरे से पूछोगे, आज जबील पैलेस में हिज हाइनेस रह रहे हैं। जबील पैलेस से आप एक एक पॉइंट उठा लो डिग्री वाइज, पता नहीं किसी को पूछ के किया है या कैसे किया है। हर चीज़, अभी आपको मालूम है उन्होंने एक म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर बनाया, फ्रेम बनाया। मैं इन सब चीज़ों को एक एक एलिमेंट मानता हूँ कि ये ओवल शेप है तो ये भी एयर है, और ये फ्रेम भी एक रेक्टेंगुलर शेप है तो ये भी एक एयर एलिमेंट है। स्क्वायर शेप को हम अर्थ बोलते हैं, ट्रायंगल शेप को हम फायर बोलते हैं, वेवी शेप को हम वाटर बोलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने अपने बंगले के एग्जैक्ट सामने 2016 से 2018 के बीच में वो फ्रेम और म्यूज़ियम दोनों उन्होंने कंप्लीट किए, और हमारे लॉकडाउन तक तो पूरे ही कंप्लीट हो गए थे। आपको ये तो पता है कि उससे पहले दुबई हर 2 साल 3 साल में एक डाउनफॉल आता था, फिर दुबई ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था। 2020 के बाद जब तक ये वॉर नहीं हुई तो कुछ नीचे आने का नाम तो ले ही नहीं रहा वहाँ, और मुझे नहीं लगता आगे भी होगा। टेम्प्रेरी फेज़ है, जब तक ये वॉर ख़त्म होगी दुबई ऊपर ही जा रहा है। सुन लिया सर, इन्वेस्ट करो दुबई में। बोलो 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 सर। सेम वे वाइट हाउस का। हाँ। वाइट हाउस मुझे लगता है जब तक वो ईस्ट विंग क्लियर नहीं होगा, राइट तरीके से बनेगा नहीं, डिसीजन शायद गलत जा रहे हैं। So you think this conflict which is happening is because ईस्ट में उन्होंने अपना जो भी स्ट्रक्चर था, तो बॉलरूम बनाना है उनको, वो तोड़ के नया बना रहे हैं, या कुछ किया है उन्होंने? कुछ किया है, कुछ ढंग से उसको प्लान नहीं किया है। जनरली एज अ कंसल्टेंट अगर आप मेरे पास आते हो तो मेरे गुरु ने एक ही बात बोली है, बेटा अगर बेरन लैंड है
और तूने जिस दिन इसके ऊपर फ्लोर प्लान पे भी काम चालू कर दिया, वास्तु उस दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। खुदाई तो बहुत बाद में होगी, क्योंकि जो प्रमोटर, चेयरमैन, जो भी बंदा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है उस जगह को लेके, उस डिज़ाइन को लेके। और इसके एग्जाम्पल हमने अपनी वर्किंग में देखे हैं। कुछ घर ऐसे हैं दुबई में, कुछ सेलिब्रिटीज़ के घर ऐसे हैं जो मैंने अभी डिज़ाइन करने स्टार्ट किए हैं उनके साथ मिलके, उनकी टीम के साथ मिलके, जो उनकी कुंडली से, उनकी पत्रिका से हमने राइट डिज़ाइन करवाए हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमने अभी देख ली है, साल भर में ही। साल भर में साइट पे काम अभी चालू हुआ है, मार्किंग्स हुई हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी फैक्ट्री, एक अच्छी बिल्डिंग आप प्लान पे डिज़ाइन कर लो, वास्तु उस दिन से स्टार्ट होता है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। ट्रम्प साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प, if you do need a Vastu consultant, we have the gentleman, Mr. Acharya Jaspreet, right here for your preferences. So even if you want to make your lovely ballroom, which you talk about to the world, most welcome to use his services. India is the largest democracy and US is the oldest democracy. I think we should all be bye-bye. Brother, not in arms. We are very non-violent. काट देना, डालना मत ये सब. Okay, I got two last questions here. Okay, you have been a broker before. You became a Vastu consultant, an Acharya. Have you experienced in your brokerage life where a Vastu consultant has come to you and told you, sir, आपके कमीशंस में से थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, इतना कट दे दो, मैं वास्तु अप्रूव करता हूं? और अगर बोला नहीं है, समझो कि किसी ने बोला, तो आप क्या करोगे? इसके दो आंसर है मेरे पास, एज अ ब्रोकर ऑल्सो एंड एज अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो। बोल दीजिए सर। तो पहला वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज बॉम्बे में सबको पता है कि आई वॉज इनटू रियल एस्टेट, और जो हमारे पुराने ब्रोकर्स हैं वो तो पहचानते ही हैं, और कुछ फिक्स क्लाइंट्स होते हैं जिनका इनको पता है कि वास्तु यही करते हैं। तो ब्रोकर्स कॉल करते हैं, सर मैंने अभी अभी एक लैंड दिखाई है, आपको आने वाले हैं ये, हाँ कर देना ना प्लीज़, मेरे को इतनी ब्रोकरेज मिलेगी आपको दूंगा। तो मेरा आंसर क्या होता है, तुम्हारी ब्रोकरेज कितनी है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, उतनी मेरी वास्तु फीस है। अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो भाई पक्का हाँ करूँगा, और तुझे मुझे कुछ नहीं देना, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा तो भूल जा, मैं हाँ करूँगा, बिकॉज मैं अपने कर्म खराब नहीं कर सकता क्लाइंट को गलत जगह दिला के। क्लाइंट मेरा फिक्स है, इसीलिए वो मेरे से ये काम करवाता है। अब बात आई दूसरी। येस, देयर वॉज अ रीज़न। वास्तु वॉज माई हॉबी, एस्ट्रोलॉजी वॉज माई हॉबी। मैं एक बहुत ही यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर एक नेवी में जॉब में थे, इंडियन में। तो हमारे पास कोई ऐसी बड़ी घोड़ा गाड़ी बंगला तो था नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहता था कि जाना इन बड़े लोगों के बीच में है, काम इन्हीं के साथ करना है। तो ऐसे लगता था कि कोई भी पंडित आते जाते अगर कुछ बोल जाता, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, बट फिर भी एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि बड़े कैसे बनेंगे। तो किसी पंडित को मिल लिया, पूछ लिया, और सब पंडितों ने बोला था भाई बहुत बड़े बनोगे, बहुत बड़ा होगा, बट ये हो नहीं रहा था। तो जब इस हॉबी को जब मैंने इसमें कन्वर्ट करना था, इन बिटवीन मेरे को कुछ कंसल्टेंट्स मिले जिनको मैंने सामने से मेरे क्लाइंट्स रियल एस्टेट के दिए, क्योंकि तब मैं प्रोफेशनली नहीं करता था ये काम। आई टोल्ड देम, सर ये एक वास्तु कंसल्टेंट है, मुंबई के बहुत बड़े बड़े बिल्डरों के साथ काम करते हैं, आप इनसे करवा लीजिए। तो रवि, जब मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ, लॉकडाउन से पहले मेरी 4 डील्स, मतलब वो टाइम पे भी, आज अगर हम 2019 की बात करेंगे तो 25-50 करोड़ की डील्स बड़ी डील्स होती थी, आज भी बड़ी हैं। अब खैर 25-50 करोड़ की इतनी वैल्यू नहीं रही 5 साल के बाद। नहीं है सर, है। उन वास्तु कंसल्टेंट्स ने, जिनको मैंने क्लाइंट का नंबर दिया कि सर आप कर लो, मैं प्रोफेशनली ये नहीं करता हूँ, मेरे क्लाइंट को किसी दूसरे ब्रोकर को दे के डील कहीं और करवा दी। हाँ, ये भी होता है, ये लॉयर्स के साथ भी होता है। ठीक है,
देन आई रियलाइज कि यार अच्छा, अब क्योंकि ये मार्केट छोटा है रियल एस्टेट में, यू नो कि पता चल ही जाता है किसने काम किया, कहाँ से रेफरेंस गई, बाजार छोटा और हम सबको जानते हैं। जब मुझे ये मालूम पड़ा ये क्लाइंट ने ये प्रॉपर्टी ना लेके ये प्रॉपर्टी ली है, अब बिल्डर का स्टाफ भी हमें जानता है, हाँ सब हमें जानते हैं, एक फ़ोन मारने की देर है कि भाई किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, बोला भाई सो एंड सो। मतलब सो एंड सो हुआ कैसे, बोले वो वास्तु वाले हैं ना, उन्होंने रेकमेंड किया था। तो यार मतलब यही मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि अपने काम में ना खरे उतर जाओ, जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, दूसरे में नियत मत रखो। देन आई डिसाइडेड कि यार ये कहीं ना कहीं कुछ गैप है, अब ये गैप को है ना मुझे अच्छे से करना है। और क्लाइंट्स भी मैं देख रहा हूँ जो उनके साथ भी, देखो मेरे को ये था कि क्लाइंट का अच्छा हो जाए, वास्तु अच्छे से ले ले क्योंकि इनको नॉलेज है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट यहाँ के 4 बड़े बिल्डर हैं जो बोलते हैं कि हम वास्तु करते हैं, उनके वास्तु वाले हैं, ठीक है। मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार, अब तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, 1 साल में ना रियल एस्टेट साइड में अब मैं वास्तु ही पढ़ूंगा, और आई सी टू इट कि ये बिल्डर्स को, ये क्लाइंट्स को मैं देता हूँ नॉलेज ढंग से। मैंने 1 साल बिना किसी से पैसे लिए 100 से ऊपर केस स्टडीज़ फ्री में की। उसमें गोरेगांव का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो बंद पड़े थे। उस प्रोजेक्ट में मैंने लॉकडाउन में जाके, मेरा योगदान था वो टूवर्ड्स द सोसाइटी, आई वांटेड टू लर्न दिस साइंस। मेरे को ये भी नहीं चाहिए था कि वो मेरा नाम ले कुछ ले, नाम ने शूट किया वहाँ पे। साइट बंद थी, स्विमिंग पूल साउथ में था, मैंने स्विमिंग पूल को ग्रीन कलर के कपड़े से कवर करवाया, साइट पे कुछ कलर रेमेडीज़ करवाई उनसे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यस 1 साल में ओसी आ गई थी। बट वॉट इज़ योर थिंकिंग ऑन द पीपल हु आस्क फॉर दिस कमीशंस? एक तो आपने बोला कि इसने तो मेरा क्लाइंट ले लिया, लॉयर्स करते हैं, सीएस करते हैं, सब करते हैं। भाई कर्म है, कर्म है, नहीं तो वो डील तोड़ देगा, ऐसे ही बोलते हैं। आपको क्या बोलना है उन वास्तु कंसल्टेंट्स को जो ऐसा कैशबैक मांगते हैं, ब्रोकरेज का पार्ट मांगते हैं, या क्लाइंट को इधर से उधर घुमाते हैं? क्या बोलना चाहते हो आप उनको? मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला या ज़्यादा कर्म का ज्ञान देने वाला। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर बड़ी पिक्चर देखनी है, थोड़ा बड़ा सोचो। ये बहुत छोटी सोच है कि मैं ये इसको यहाँ से वहाँ मूव करवा दूंगा तो मुझे, आज अगर मैं ये हिम्मत रखता हूँ ब्रोकर को बोलने की कि जितनी ब्रोकरेज तुझे मिल रही है उसकी डबल मेरी वास्तु फीस है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि चीटिंग नहीं करूँगा। और आपने दोनों साइड का देखा है ना, आपने ब्रोकर का साइड भी देखा है, वास्तु का भी साइड देखा है। सर मैंने आपको फ्लोर प्लान भेजा, अभी मेरे ऑफिस का, ये स्टूडियो का, आपने बोला आप ये कलर गलत था ना, आपने बोला अभी पूरा मेरे को सर करवा के दो इधर। लेट्स हैव अ 5 minute conversation about everything that is happening. Done. What are the problems I'm facing over here? इम्पल्सिव डिसीजंस, Okay. ठीक है, और कुछ भी बात जब हमें करनी होती है, कोई चीज़ हमें एक रखनी है, वो बात आपसे पहले दुनिया को पता होती है, ठीक है। इस जगह में सबसे पहला गलत ये, जो भी करना जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया, जल्दी डिसीजन ले लिए, इस दरवाजे के वो मीनिंग है। और बताता हूँ आपको, सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी से नॉर्थ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है एक जोन, मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एज अ लेमैन, हमने नॉर्थ में एक मिरर लगा दिया, क्योंकि हमें ऐसे पता है कि नॉर्थ में मिरर लगाएंगे तो अच्छा होता है, हाँ है ना। हाँ। अब हमने इसको इम्बैलेंस कर दिया, क्यों, पानी और बढ़ा दिया, अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट शायद उतनी जल्दी कन्वर्ट ना हो। दूसरा, ओके, इमोशनली डिस्टर्बेंस, ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्थ, पानी बढ़ गया, ओके, इमोशन बढ़ गया, ओके, ठीक है, तो नॉर्थ तो आपका ऐसे डिस्टर्ब है। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या है? ये मिरर हटा दो। मिरर हटेगा यहाँ से, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी है। पानी है तो मिरर लगा दिया तो बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। ओके, कम ऑन। ये एम्प्टी फ्रेम्स, हाँ ये एम्प्टी क्यों है? बहुत टाइम से, मैं 2 साल से भरने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है मेरे से यार, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है और टीम को मैं बोल चुका हूँ। जब मैं ऑफिस में आया था ना, तो ये भाई साहब के कुछ वर्ड्स थे जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, कि ये अपनी टीम को बोल रहे थे, पॉडकास्ट मुझे मज़ा आता है, रोज़ पॉडकास्ट होना चाहिए, तुम लोग पॉडकास्ट क्यों नहीं करवा रहे। आइए इनको फ्रेम्स दिखाएं यहाँ से आप आके। सब खाली है,
सब फ्रेम्स खाली है। ये डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन होती है लोगों के साथ जुड़वाने की, नेटवर्किंग करने की। इन्होंने वहां पे अभी तक फ्रेम खाली रखे हैं। माय फॉल्ट, इधर क्या डालूं मैं, मेरे को एक्चुअली अभी तक पता भी नहीं क्या डालना है। एक वॉल क्रिएट कर दो यहाँ पे आप, भले फ्रेम्स के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ आपने आज तक काम किया है हाँ उनके साथ पिक्चर्स डन। ओके दिस इज वन बाथरूम, दैट इज अनदर बाथरूम। सो ये डायरेक्शन आ रही है साउथ की, जो कि किचन या पेंट्री के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। बट कलर क्या यूज किया है, ब्लैक एंड ग्रे। फायर में ब्लैक और ग्रे, इसका मतलब क्या हुआ, फायर ठंडी पड़ रही है, फायर कैश फ्लो नहीं दे रही, वैसा जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। दूसरा, तो इसको लाल कर दूं? लाल क्यों करना है, अभी वही वाली बात हो गई ना, जैसे पानी में पानी बढ़ा दिया, फायर में फायर और लाल कर दो। इनका टॉयलेट एक जा रहा है साउथ ईस्ट में, एक जा रहा है साउथ ईस्ट में, ग्रे कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। नीचे के टाइल्स को आप क्या कलर मानते हो इसको? आई थिंक दिस इज लाइक ग्रीनिश टीलिश काइंड ऑफ अ थिंग, ग्रेइश ग्रीनिश। ग्रेइश ग्रीन है, जो कि अगेन गलत है, ग्रे ज्यादा दिख रहा है इसमें मुझे टाउन में, तो ग्रे अगेन साउथ में अगर ग्रे आएगा तो क्या होगा भाई। जितना नाम होना चाहिए था ना, कहीं हो नहीं रहा, वो फेम वैसा वाला नहीं आ रहा जितने में एफर्ट डाल रहा हूं। चेंज कर लो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, फॉलोअर्स हो या फिर आपके क्या व्यूज बोलते हो ना, व्यूज के नंबर्स। हम यश आज की तारीख नोट कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि जब ये चेंज करेंगे इसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। ये एक और बाथरूम, ये बाथरूम, अच्छा हाँ चलिए, ये बाथरूम देखिए, ये बाथरूम ठीक है, इसमें इन्होंने ब्राउन कलर के टाइल्स यूज किए हैं, हाँ दिस इज गुड। नीचे फिर भी थोड़ा ग्रे है, ग्रीनिश ग्रे है, ये वाला थोड़ा ज्यादा ग्रीन दिख रहा है मुझे, बट दिस इज अ बेटर कलर। साउथ ईस्ट में ब्राउन कलर यूज किया, ओके वेरी गुड। ओके अब हम रेमेडी देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। इन दोनों बाथरूम्स में हमें अंदर रेड कलर के मैट्स रखने हैं, सिर्फ मैट्स? हाँ पूरा कमोड के नीचे अच्छे से Okay. रेड मैट। ये वाली जो बाथरूम है, हाँ जो हमारी साउथ ईस्ट में आ रही है, हाँ इसकी ये जो वॉल है, हाँ इसके ऊपर सेम फिनिश का हम विनाइल लगवा देंगे बिना तोड़े। अब वो ई कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है, वही मैंने बोला ना, ई और कंफर्ट थोड़े छोड़ने पड़ते हैं। आइए इनकी और एक चीज दिखाते हैं। अभी विल गो इन द मेन पॉडकास्ट रूम। अगर आप में से लोगों को लगता है कि मेरे पॉडकास्ट में बोलने में कहीं गलती रह गई या कमी रह गई, मैं साउथ वेस्ट में बैठा था, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। इनका प्लान पहले ही मंगाना चाहिए था, ठीक है। पूरा रूम पार्ट ऑफ साउथ और साउथ वेस्ट में आता है। रूम का अगर हम कलर देखेंगे तो ग्रीन है, ग्रीन जो कि एंटी एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में एयर ज़्यादा लेके आ गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, ऑफ वाइट। ये बदल सकता हूँ मैं, ऑफ वो भी मेरे बदल- को वैसे भी ये ग्रीन इतना अच्छा नहीं लगता है। नीचे मैट वेवी शेप और ग्रे। यहाँ पे मैट क्या होना चाहिए था, ये बेज कलर का एक सिंपल मैट होना चाहिए था, फुल मैट। खर्चा बढ़ रहा है यार। यही वाली बात होती है जहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि बिल्डर्स पहले क्यों नहीं लेते, क्लाइंट पहले क्यों नहीं करते, और फिर बाद में करते हैं, वो इसीलिए होता है। बिल्डर साहब हो ना, आई एम्पैथाइज, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। सो फ्लैग अब देखो, इनका काम है भैया पॉडकास्ट का, इनका काम है रील्स बनाने का। अगर ये थोड़ा बहुत रियल एस्टेट करते हैं, नहीं सर, मैं बहुत रियल एस्टेट करता हूँ सर। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलने वाली इनको, जब तक ये फ्लैग और ये यहाँ पड़ा रहेगा। जब तक ये दो चीजें साउथ वेस्ट में हैं, इनको गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट को लेके कुछ काम आता होगा तो कर नहीं पाते होंगे। वैसे तो इतना है नहीं मेरा, तो क्योंकि गलत जगह पे रखा है ना, है नहीं मेरा, तो रखोगे राइट जगह पे तो आ जाएगा। तो मेरे को नहीं से, मेरे को डर लगता है। क्यों डर लगता है? गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और रिलीजन दो चीज है जो मेरे को जितना दूर हो सके उतना बेटर है सर। आई विल मेक ऑल द चेंजेस दैट यू आर टेलिंग मी, मोर चेंजेस देयर, आई विल डू एवरी चेंज दैट यू वांट मी टू डू, ओके। एंड 1 year डाउन द रोड, आज का तारीख है, कौन सा तारीख है आज? लिख लिया, हमारी टीम ने लिख लिया। हाँ, 12 जून है यश, 2026 है। 12 जून 2027 को साथ में आई विल डू ऑल दिस चेंजेस इमीडिएटली। 1 महीना लगेगा मेरे को चेंज करने का। यही सेम कलर अगर आपने अंदर कंटिन्यू किया होता, ये बेज कलर है, हाँ अच्छा कलर है, कंटिन्यू करते हैं सर। दिस इज अरे सर ये क्या है? दिस इज अ गिफ्ट सर,
This is a gift Thank for you. coming, helping us, giving us all the knowledge to the audience, to everyone, Thank and being a part of our podcast. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.